मेरा नाम है सलीम कुमार वर्मा और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है सीबीएसई पाठशाला के इस ऐप पर। हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग सीबीएसई पाठशाला के ऐप पर। और आप लोगों ने उम्मीद कर लिया, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये डाउनलोड कर लिया होगा ऐप और अपने दोस्तों को भी बताया होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली और एग्जाम्पल के साथ चीजें पढ़ाई जा रही हैं और अच्छे ढंग से पढ़ाया जा रहा है। और मैंने जो आपको कहा कि हम लोग दूसरा चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हैं विजन पॉइंट के इस सीबीएसई पाठशाला के ऐप पर। हम लोगों ने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया है, क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में समझा। व्हाट इज द पोटेंशियल? पोटेंशियल हमारे पास होता क्या है, डिफरेंस इन पोटेंशियल क्या होता है और किस तरीके से हम लोगों ने डिफाइन किया था। हम लोगों ने डाइपोल के बारे में पढ़ा था, डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर कितना पोटेंशियल डेवलप होता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो ये चैप्टर है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में हम लोग पढ़ेंगे। मेरा नाम है सलीम कुमार वर्मा और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ 12th की फिजिक्स। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 क्या है हमारे पास, कि हमारे पास डाइपोल के और डिफरेंट पार्ट पे कितना हमारे पास पोटेंशियल डेवलप होगा उसके बारे में हम लोग को देखना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर हम लोग कहें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल, इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। तो डाइपोल का पहले वाला पार्ट हम लोगों ने कर लिया है क्या सर? हाँ, मैंने अभी पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो पिछले लेक्चर में अगर हम लोग कहें हम लोगों ने डाइपोल, अगर हम लोगों ने देखा था कि डाइपोल के हमारे पास डाइपोल के लिए देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल, हम लोगों ने डाइपोल के बारे में पढ़ा था सर। मींस दैट कि हम लोग इसके बारे में पूरा डेरिवेशन हम लोगों ने देखा था कि कितना आएगा पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर जो आता था डिस्टेंस एक्सियल पॉइंट पे। अब हम लोगों को क्या पढ़ना होगा सर, इसके आगे हम लोगों को पढ़ना होगा, इसको आगे, इसके आगे का क्या पोर्शन है हम लोगों के पास है, इसके आगे का कि हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल, व्हाट इज द इक्वेटोरियल पॉइंट और व्हाट इज द इक्वेटोरियल एक्सिस, इसको हम लोग समझते हैं। अभी तो हम लोगों ने एक्सिस के बारे में समझा था, क्या था एक्सिस, क्या था एक्सिस हमारे पास, ये हमारे पास है टू चार्जेस, ये हो गया एक्सिस, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। हमने कहा कि ये है सेंटर, तो ये सेंटर O है, सेंटर के परपेंडिकुलर, सेंटर से पास होने वाला एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन जो होता है वो इक्वेटोरियल एक्सिस होता है। क्या होता है? इक्वेटोरियल एक्सिस। तो हमने ये मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, a है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी हमने मान लिया कि a है। नाउ कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज माइनस q प्लस q। ओहो, मैं हमेशा ये गलती कर देता हूँ ना, क्योंकि हम लोग कहीं पर भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। प्लस q किधर होगा, माइनस q किधर होगा, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2 है, तो a प्लस a ये हो गया। Let be a point on a perpendicular bisector of the dipole distance from r at the center O। अगर हम लोग ये कहें perpendicular bisector जो होता है ना, वही हमारे पास कहलाता है इक्वेटोरियल। यहाँ पर हमने माना है P और इस P से ये डिस्टेंस जो हमें दिया है R दिया है, तो हम लोगों को ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। और we know that कि जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है। देन अगर स्केलर क्वांटिटी है तो हमें डायरेक्शन से तो कोई लेना देना ही नहीं है। मींस दैट हमें डिस्टेंस मालूम होना चाहिए और हमें चार्ज मालूम होना चाहिए। वी कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट बाय ए पॉइंट चार्ज। अभी हम लोगों ने पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ा है, तो अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल में 2 पॉइंट चार्ज है। अब सर कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20 कितने भी हमारे पास पोटेंशियल आ जाए, मतलब चार्जेस आ जाए, तो हमें किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना होगा, तो क्या करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ the axis of a dipole is known as equatorial axis। तो इक्वेटोरियल पॉइंट हमारे पास क्या है? इक्वेटोरियल पॉइंट आप लोगों ने देख लिया, समझ लिया। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो हमें ये बताइए, अगर ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस r है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? दिस इज 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी ये परपेंडिकुलर है। तो हम लोग ये डिस्टेंस की बात करेंगे, ये डिस्टेंस देखें, ये a है, ये r है, ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बेस का स्क्वायर प्लस हमारे पास
परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी हमारे पास ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, वेरी गुड, यानी परपेंडिकुलर बेस अंडर रूट में आ जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास डिस्टेंसेस पता चल गए। देन हमें पोटेंशियल अगर निकालना होगा हम लोग ये कहें कि वीपी अगर कितना है, कितना आएगा वीपी सर, हमने कह दिया कि वीपी जो आएगा, हमने कह दिया Vp इक्वल्स टू V1 V माइनस Q, माइनस Q लिख देते हैं ना, माइनस Q V प्लस Q, यानी माइनस Q प्लस V प्लस Q। वाओ सर, ये माइनस Q की वजह से आएगा, ये प्लस Q की वजह से आएगा। वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग, वैल्यूज पुट करें, हमने कह दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R। अब हम लोग को जो R स्क्वायर लिखना है, इसमें हमें जो पॉइंट चार्ज होता है उस P के, यानी हम लोग यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखेंगे, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, अंडर रूट में, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, वेरी गुड, और इसका स्क्वायर। वाह, तो सर स्क्वायर में ये हो जाएगा हमारे पास ये डिस्टेंस। तो हम लोगों ने डिस्टेंस लिख दिया प्लस, अब हम लोग को लिखना है क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ओहो, ये देखिए सर, यहाँ पर जितना क्वांटिटी माइनस में है उतना ही प्लस पे है। हमने कहा कि इक्वी डिस्टेंस अगर है कहीं से भी प्लस से भी इक्वी डिस्टेंस पे और माइनस से भी इक्वी डिस्टेंस पे है, दैट मींस कि उसका जो पोटेंशियल होगा वहां पर क्या आ जाएगा, 0। Vp इक्वल्स टू 0, इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा, यानी किसी भी पॉइंट पे सर, हमने कहा कि किसी भी पॉइंट का मतलब यहाँ पे भी अगर कैलकुलेट करेंगे मींस दैट, देखिए हम लोग कलर यूज चेंज कर दें, कलर अगर हम लोग दूसरा लें, ये हमने कह दिया यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पर देखेंगे तो पोटेंशियल हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। ये P1 मान लो, इसको P2 मान लो, इसको P3 मान लो, इसको एंड सो ऑन Pn मान लो। तो हम लोग ये कहें कि Vp is equals to Vp1 plus Vp1 is equals to Vp2 is equals to Vp3 and so on। ये हमारे पास क्या है, 0 ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो हमारे पास है वहां पे हमारे पास क्या होगा, एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू 0 आएगा। वेरी गुड, ये तो रिजल्ट है, ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा। मींस हम लोग का कंपटीशन भी तैयार हो रहा है। ऐसे डेरिवेशन करेंगे, अगर सीबीएसई के बोर्ड में आएगा हम लोग ऐसे डिराइव कर देंगे, हम लोग एकदम इजीली जानते हैं फार्मूला, और ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट एंड वेरी इंप्रेसिव डेरिवेशन। ये डेरिवेशन आपके सीबीएसई में जो बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा है, कंटिन्यूअसली पूछते हैं। इसको इसका डिराइव करके बताइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल। ओहो, तो हम लोग इसमें क्या कहें, एनी जनरल पॉइंट, मतलब अगर हम लोग एनी किसी भी जनरल पॉइंट के अबाउट अगर निकाल लेंगे तो हम तो उसकी वैल्यूज पुट करके हम लोग कहीं पर भी निकाल सकते हैं ना। अरे वाह, ये तो अच्छा है ना। तो आइए डेरिवेशन करते हैं हम लोग। Consider an electric dipole consisting of the 2 point charges -q and +q separated by a distance 2a। ओह, ये तो पहले से जानते हैं, माइनस q होता है, प्लस q होता है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना 2a होता है, ये डाइपोल बनता है। अब ये डाइपोल बनेगा तो हम लोग क्या है, डिटरमाइन द पोटेंशियल एट अ पॉइंट p एट अ डिस्टेंस फ्रॉम r फ्रॉम सेंटर o एंड द डायरेक्शन ऑफ op मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डाइपोल मोमेंट। ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर फिर से आ गया। डाइपोल मोमेंट होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। और हम लोग कह दिए कि इसको देखिए डायग्राम में बनाता हूं तब आपको समझ में आएगा। हमने कह दिया सर कि हमें कहां पर बताना है, ये है हमारे पास नेगेटिव q और ये हो गया एक्सिस, ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव q, ठीक, ये हो गया हमारे पास O। O पॉइंट क्या है, उसका सेंटर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस a है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस a है। अब हम लोग ये कहें कि ये जो p का वेक्टर का हमारे पास डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन हो गया, और यहां से हम लोगों ने एक p पॉइंट यहां पे कंसीडर कर लिया। तो p पॉइंट यहां से कंसीडर किया तो ये हमारे पास जो होगा
इसके कलर दूसरा यूज कर लेते हैं हम लोग। कलर दूसरा यूज करेंगे तो क्या होगा, देखिए हमने कह दिया कि ये जो पॉइंट है ये यहां से डिस्टेंस और इसका ये यहां से डिस्टेंस होगा। हम लोगों ने ये कह दिया, इसका नाम हमने लिख दिया है, इसीलिए हमने कहा कि नाम लिख देते हैं AP = R1, BP = R2। तो हम लोगों ने ए जो लिखा है ना, ये जो लिखा है हम लोगों ने, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया कि दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, और ये क्या हो जाएगा, R1 डिस्टेंस हो जाएगा, ये R2 डिस्टेंस हो जाएगा, और ये जो हमारे पास है जो पॉइंट हमारे पास था, चलिए ये जो था हमने R माना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, एंड दैट एंगल इज, ये OP है, दैट एंगल इज थीटा। वाओ, अब हम लोग ये कहें सर ये एंगल अगर ये थीटा है, इसको छोटा लिखेंगे क्योंकि हम लोगों को रिक्वायरमेंट होगा बाद में, तो ये हो गया हमारे पास थीटा। अब हम लोग ये कहें कि सर हाउ वी विल कैलकुलेट, हमें ये डिस्टेंस R1 चाहिए, R2 चाहिए। हमने कहा कि बिल्कुल हमें R1 और R2 अगर मिल जाएगा तो VP लिख देंगे। हम लोग पास तो फॉर्मूला है पॉइंट चार्ज के लिए। हमने कहा कि पॉइंट चार्ज के लिए क्या फॉर्मूला है बताइए। हमने कह दिया कि VP = आप लोग ये कहें कि V - Q प्लस V प्लस Q, यानी पोटेंशियल ड्यू टू -Q, पोटेंशियल ड्यू टू +Q। ये हम लोग लिख देंगे। R1 इसके लिए डिस्टेंस है, R2 डिस्टेंस है। तो अब हम लोग देखते हैं अगर हमें VP अगर फाइंड आउट करना होगा तो कितना आएगा। देखिए VP = 1/4 pi epsilon naught। सर ये तो हम लोग को याद हो गया, ये तो अच्छी बात है ना। अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा, ये क्या एप्सिलॉन 1/4 pi epsilon naught जो हमारे पास है, ये परमिटिविटी कांस्टेंट होता है। परमिटिविटी कांस्टेंट, ये परमिटिविटी अगर हम लोग ये कहें कि परमिटिविटी अगर है मीडियम का, तो ये एयर के लिए हमारे पास होता है कितना है, -Q अपॉन डिस्टेंस कितना है R1। वेरी गुड, हमने लिख दिया प्लस 1/4 pi epsilon naught प्लस Q डिवाइडेड बाई R2। वेरी गुड, ये हम लोग जानते हैं, इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो हम लोग ये कहें कि VP कितना होगा, Q कॉमन ले लो, Q कॉमन ले लिया हमने, 4 pi epsilon naught कॉमन ले लिया। वेरी गुड, हमने ये कह दिया 1/, ये R2 आ जाएगा -1/R1, ये उधर चला जाएगा, ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है। इसको पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे। अब लेंगे हम लोग एलसीएम, तो Q/4 pi epsilon naught, हमने एलसीएम ले लिया, ये हो गया R1 - R2 डिवाइडेड बाई हमारे पास R1 R2। अब हम लोग ये कहें, देखिए ये आएगा एग्जैक्ट। अब हमें डेफिनेशन अगर मालूम होगा, मतलब डिस्टेंस अगर हमें दिए होंगे, हम डिस्टेंसेस पे कैलकुलेट कर लेंगे। बट वी आर ऑलवेज गोइंग टू अप्रोक्सीमेट समथिंग। हम लोग क्या मानते हैं, डिस्टेंस R बहुत बड़ा है A के रिस्पेक्ट में। हमने कहा कि ना चलिए भाई डिस्टेंस बहुत बड़ा है, लेकर ही चलते हैं हम लोग। तो डिस्टेंस ये मान लिया जाए, हम लोग ये अगर डिफरेंस अगर निकालना होगा तो डिफरेंस हमें कितना मिलेगा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, तो जितना ये R2 होगा इतना ये वाला डिस्टेंस R1 हो जाएगा। मींस ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक की अगर हम लोग बात करें, देखिए ये हो जाएगा R1 - R2। वाह सर, दैट डिस्टेंस विल बी R1 - R2। अब हम लोग कह रहे हैं इफ R is much greater than A, मींस ये बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो बहुत दूर है तो ये जो इंक्लाइनेशन है, ये एंगल हमारे पास अप्रोक्सीमेटली ये एंगल बराबर हो जाएगा। मींस दैट हम लोग ये कहें कि इसका अगर कॉस कंपोनेंट ले लिया जाए, हम लोग कहें कि R1 - R2 इसका कॉस कंपोनेंट, यानी इसका कॉस कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वो AB cos थीटा। कब जब ये कंडीशन होगा, ये नियर अबाउट होगा। ये सर नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट कर रहा है, अगर अप्रोक्सीमेट नहीं करना है तो हमें R1 R2 की वैल्यू डायरेक्ट दे दिया जाए तो हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेंगे और हम लोग बता देंगे कि कहां पर कितनी डिस्टेंस पे है, तो हम लोग पोटेंशियल निकाल लेंगे। बट वी आर गोइंग टू अप्रोक्सीमेट दैट, क्योंकि ये पोटेंशियल जो इनका डिस्टेंस होता है डाइपोल का, जो हमारे पास उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत स्मॉल होता है। तो हम लोग R1 - R2 इसको, अब अगर R1 R2 बहुत क्लोज हो गए तो हम लोग ये लिख सकते हैं R1 * R2 नियर अबाउट R²। मींस अगर ये दोनों अगर बराबर, मतलब अगर ये बहुत दूर हो गया तो एकदम एक ही डिस्टेंस पे लगेगा, तो R1 और R2 का जो स्क्वायर होगा, प्रोडक्ट होगा, वो R² के नियरली हम लोग मान सकते हैं। अगर हम लोग इन वैल्यूज को, अब देखो AB का जो वैल्यू होता है वो कितना है हमारे पास 2 है, तो हम लोग इनकी वैल्यूज अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो VP जो आएगा, देखिए ये अप्रोक्सीमेशन पे हुआ, तो VP कितना हो जाएगा, Q/4 pi epsilon naught
R1 माइनस R2, AB का वैल्यू है 2a, 2 स्मॉल a cos थीटा डिवाइडेड बाई R1 R2 का मतलब हो जाएगा R स्क्वायर। मींस दैट सर VP इज टू, अगर हमें लिखना हो VP इज टू लिखना हो, ये तो कलरफुल हो गया सर, Q इंटू 2a क्या हो जाएगा P डाइपोल मोमेंट, हम लोग जानते हैं उसका मैग्नीट्यूड लेना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हम लोग लिखेंगे ये स्मॉल p cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास VP। मींस अगर हमें थीटा का वैल्यू यहां से अगर 90 डिग्री कर दिया जाए तो कहां पर आएंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे cos थीटा जो होता है ना cos 90 उसका वैल्यू 0 होता है। ये सभी हम लोगों ने किया था तो बहुत इजी था। अब हम लोग ये कह रहे कि इसको एकदम 0 ले आ दिया जाए, r डिस्टेंस यहां पर कर दिया जाए, ये थीटा इसको ऐसे लेकर के आएंगे, देखो ओ ये एकदम 0 एंगल बनाना, ओहो यानी 0 cos 0 का वैल्यू होता है 1 और p अपॉन r स्क्वायर। हम लोगों ने एक्सेल पॉइंट पर भी इसी को किया था, इसीलिए इसको जनरल पॉइंट कहते हैं। थीटा का कोई भी वैल्यू देगा हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर हम लोगों को r का अगर कोई वैल्यू देगा हम लोग उस पे फाइंड आउट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये है, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो ये होता है। और देखिए हम लोग जब हाई डिस्टेंस मतलब बहुत ज्यादा अगर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, बहुत लार्ज डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तभी ये वैलिड होगा, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा, अदरवाइज ये होगा। मींस दैट कि हम लोगों ने डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया, डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया, डाइपोल के जनरल पॉइंट पर किसी भी पॉइंट पर अगर हमें निकालना होगा तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देन हम लोग ये कहें सर यहां पर अगर cos 180 अगर कर दिया जाए, जो हम लोग प्लस माइनस लेकर के चल रहे थे तो बस वो क्या आ जाएगा, सब कुछ यही होगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि cos 180 -1 होता है और हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए सर आपने पॉइंट चार्ज के अबाउट पोटेंशियल बता दिया, आपने डाइपोल के लिए तीन कंडीशन बता दिया। क्या सर केवल पॉइंट चार्जेस में केवल दो ही चार्ज हो सकते हैं? नहीं, हमने कहा कि नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस हो सकते हैं, और किसी भी पॉइंट पे अगर हमें देखना हो तो वेक्टर तो है नहीं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी था वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी था, एंड देन अगर ये वेक्टर क्वांटिटी था तो हम लोग को वेक्टर सम करना पड़ता। यहाँ पर तो अलजेब्रिक सम हो जाएगा, और अलजेब्रिक सम होगा तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब दो या दो से अधिक होंगे हमारे पास चार्जेस, जब कितने होंगे मतलब 2 3 4 5, 2 का तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, डाइपोल बना दिया था पॉजिटिव में, लेकिन दो भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, क्योंकि डाइपोल में तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और उनके बीच का डिस्टेंस भी हमारे पास सिंपल था, हमारे पास उसमें दिया हुआ था, बहुत छोटा था। तो हम लोग अब कहें कितना भी चार्ज रख दीजिए सर, अब हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ। मान लीजिए सपोज n पॉइंट चार्जेस, तो ये qn हो जाएगा कैपिटल, वो प्रिंटिंग में मिस्टेक है, r1 r2 कैपिटल rn तक हमारे पास है, स्मॉल rn, या फिर हम लोग n पॉइंट चार्जेस हैं फ्रॉम ए पॉइंट p। मतलब अगर हम लोग ये कहें हमारे पास n चार्जेस हैं, n चार्जेस हमारे पास है, तो हम लोग ये कहेंगे देखिए ये एक चार्ज हमने मान लिया, एक चार्ज ये मान लिया, एक चार्ज यहाँ कहीं पर भी हो, अब तो हमने मान लिया कि ये पॉइंट हमारे पास यहाँ P है, इस P पर ये हमने कह दिया कि Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, एंड सो ऑन, हमने कह दिया Qn है। तो हमने कह दिया कि यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है ये R1, यहाँ से हमने कह दिया कि इसका डिस्टेंस R2। हमें डिस्टेंस ही तो चाहिए भाई, आप चार्ज दे ही चुके हो और आप डिस्टेंस, ये इनका भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, और इनका डिस्टेंस दे दिया Rn, मतलब जनरल पॉइंट में दे दिया इसका पोजीशन। इन सभी चार्जेस की, अच्छा केवल सर एक ही तरफ होंगे क्या? अरे नहीं, हम लोग इनको यहाँ कहीं पर भी रख सकते हैं, हमें डिस्टेंस चाहिए होता है, उसके अलावा कुछ चाहिए नहीं, चार्ज चाहिए होता है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उन्हीं के बारे में करना है। तो इन सब की वजह से ऑल दीज आर द पॉइंट चार्जेस, इनको डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। डिस्क्रीट ये यहाँ रखा हुआ, अब इनकी वजह से हम लोग को पोटेंशियल, हम लोग को क्या करना है, पोटेंशियल देखना है P। तो पोटेंशियल है पॉइंट P हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास कितना आएगा, हम लोग ये कहें कि सर इसकी वजह से डायरेक्शन तो देखना नहीं है, डायरेक्शन अगर नहीं देखना है सर, इसका मतलब क्या है, हम इन सबको ऐड कर दें, यानी हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे Vp is equals to VQ1
प्लस VQ2 प्लस एंड सो ऑन प्लस VQN, मतलब Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल ड्यू टू द Q2 चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू Qn चार्ज एंड सो ऑन, सबको हम लोगों ने ऐड कर दिया। देन वी कैन फाइंड पोटेंशियल एट द पॉइंट P, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2। फटाफट लिखिए आप लोग भी। और हम लोगों ने लिखा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn। ओह सर ये तो बहुत इजी है। हमने कहा कि हाँ बहुत इजी है, अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो बहुत इजी है, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हुए पढ़ रहे हैं, उसको विजुअलाइज करते हुए चल रहे हैं तो बहुत मींस दैट सर ये है क्या एग्जैक्टली, अगर एग्जांपल से कनेक्ट किया जाए मींस दैट ये है, ये इसको पैसा दे रहा है, ये भी इसको पैसा दे रहा है, ये पैसा इज स्केलर क्वांटिटी, तो इसके पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा। अब कुछ इसमें से गड़बड़ टाइप का भी हो सकता है, कोई पैसा छीनने वाला हो, कोई लेने वाला हो, मींस हम लोग अगर अर्निंग कर रहे हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ सोर्स एंड हम लोग जो एक्सपेंसेस करते हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ शॉप्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव टू बाय, उसमें हमें लोगों को पैसा एक्सपेंड करना होता है। मींस दैट ये हम लोग कितना अर्न किए, कितना एक्सपेंड किए, उसका नेट जो हमें फाइंड आउट करना है, वही पोटेंशियल निकालना है। ओह ये तो एग्जांपल बहुत अच्छा है, तो इसको आप लोग ये कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम लोग कॉमन ले सकते हैं, हमने ले लिया। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस एंड सो ऑन प्लस Qn अपॉन Rn। वेरी गुड। अब हम लोग हैं सर ये Vp जो आपने लिखा है इसको क्या आप दूसरे सिंबल्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं? ये तो डिस्क्रीट है तो समेशन लगा सकते हैं। हमने कहा कि बिल्कुल ओहो ये तो हम लोग कर ही सकते हैं, और ये करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन, किसका सम करना है Q अपॉन R का सम करना है, तो QI RI, ये क्या हो गया, अगर हम लोग कहें QI RI और I कहां से, I इक्वल्स टू 1 से लेकर के I इक्वल्स टू n तक वैरी करेगा। हम लोग इस तरीके से इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वहां पे पॉजिटिव होगा, जो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो नेगेटिव, इन सबको ऐड कर देंगे हमें पोटेंशियल मिल जाएगा। वेरी गुड, कितना अच्छा है ना, हम लोग पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं कहीं पर भी कितने भी चार्जेस दिए हो। लेकिन अभी तक सर आपने जो भी बताया है ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, यस we have to remember these potential is only for this formula is applicable only for the point charges। मीन सर ये कभी और हमारे पास होगा प्रॉब्लम, हमने कहा कि हाँ क्या प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम ये होगा कि सर हम लोग को पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज से, ओहो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सर आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, हाँ अगर आपको रिमेंबर है बहुत अच्छी बात। और अगर आप ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप मेरा इससे पहले वाला जो चैप्टर का वीडियो है उसको देखिए और आप उसको उसमें भी एंजॉय करेंगे कि किस तरीके से मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज सर आपने 3 तरीके से बताया था, कौन कौन सा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस का मतलब जैसे पेज के ऊपर हो सकता है, जैसे सरफेस चार्ज का आपने क्या एग्जांपल दिया था सर, हमने कहा कि रोटी ब्रेड के ऊपर हमने जो घी लगाया है वो हमारे पास जो घी है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। वाओ सर ये तो बहुत अच्छा है। हम लोग अगर हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी का अगर हमारे पास क्या है, एक हम लोग वायर लें और वायर के ऊपर अगर हम लोगों ने अगर पूरा अगर उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वायर का डायमेंशन तो बहुत छोटा है, उस पे अगर चार्ज अगर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है वो हमारे पास क्या होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वाओ सर। अब हम लोग क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब जैसे हम लोग चॉकलेट खाते हैं ना, मतलब सॉलिड टाइप का होता है, उसमें सब एवरीवेयर पार्टिकल हर जगह से चॉकलेट निकलता है। अरे वाह सर वो तो हमारे पास 3 तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसा, एक होगा लीनियर चार्ज, एक होगा हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक चार्ज और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब हम लोग को डिफाइन करना होगा, एक होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी हम लोग को देखना पड़ेगा। तो आइए हम लोग उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं और हम लोग उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अभी तक हम लोग पॉइंट चार्जेस के बारे में ही बात कर रहे थे। नाउ वी हैव टू कैलकुलेशन अबाउट द कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम लोग उससे कैसे वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं, वी कैन इमेजिन दैट कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ स्मॉल चार्जेस, चार्ज एलिमेंट लोकेटेड एट पोजीशंस r1 ri, इनफैक्ट हम लोग ये लिख सकते हैं ri। सर हमने ज्यादा जो टुकड़े थे ना उन सबको एक एक पॉइंट मान लिया, हमने डिस्ट्रीब्यूटेड जो थे ना उन सबको हमने क्या कर दिया, एक एक मतलब उसको कटिंग कर दिया, हमने कह दिया ये उनको अलग, देखो
इंटीग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन, कंटीन्यूअस चीजों को हमें जोड़ना होता है, और समेशन क्या होता है, डिस्क्रीट चीजों को। डिस्क्रीट का मतलब क्या है सर, जैसे हम लोग काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने कैमरे लगे हैं, कितने डिजिटल बोर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 हमारे पास क्या हो गया, डिस्क्रीट हो गया। कंटीन्यूअस का मतलब क्या हो गया, अगर हम इसमें है इस बोर्ड में हम लोग कंटीन्यूअसली अगर चीजों को देखें तो इसका जो मटेरियल है, जैसे हम लोग ये कहें कि इसका डेंसिटी, जैसे इस बोर्ड का जो मटेरियल है ये कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड है, और कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसको इंटीग्रेट करके हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट करके निकालेंगे। मींस स्मॉल चार्ज एलिमेंट को हम लोगों ने छोटे छोटे पार्ट में काट दिया, जैसे यही बोर्ड है, इसका अगर हमें निकालना, हमने छोटे छोटे पार्ट में इसको मान लिया, इनका पोजीशन भी मान लिया कि ये ri हमारे पास पोजीशन पे होंगे। अब हमने कहा इफ r is the position vector of the point P, then the electric potential at point P due to the continuous charge distribution can be written। अब देखो ये सब कुछ है नहीं, हमने ये कह दिया हमें चाहिए क्या, what we know, हमें चाहिए चार्ज और हमें चाहिए डिस्टेंस। अगर हमने ये कह दिया अगर कोई कंटीन्यूअस चार्ज हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इसका, अगर हम लोगों को ये पॉइंट हमारे पास है और इसका जो पोजीशन हम लोग ये कहें कि इसका हम लोगों ने मान लिया कि ये पोजीशन है, हम लोगों ने इसको इसका जो पोजीशन हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने अगर ये पता चल जाए, हम लोग ये कैसे पता करेंगे, अगर हम लोगों ने ri को, जो ये r1 है इसको हमने ओरिजिन पर भी मान लिया, तो ओरिजिन से है तो इसका डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, ओरिजिन पे आ जाएगा। लेकिन ओरिजिन पर अगर नहीं है, मान लो ये ऐसे दिया हुआ है, सपोज दैट, मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हम लोग अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को अच्छे से सीखने के लिए ही ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है कि ये स्टूडेंट फ्रेंडली होगा। स्टूडेंट फ्रेंडली, ये तो नाम अलग अलग लग रहा है सर, अरे नया वर्ड है, नया टर्म हम यूज कर रहे हैं, स्टूडेंट फ्रेंडली। अगर कोई चैनल है वो है सीबीएसई पाठशाला, उसको आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, अरे हम कहाँ से पढ़ते हैं, तो स्टूडेंट फ्रेंडली हम लोग। अब ये देखिए ये यहाँ इसका पोजीशन है, ये हमने कह दिया कि पोजीशन जो है ये ri है, ठीक। हमें इस पॉइंट P पर या मान लो इस पे हमें यहाँ पर अगर निकालना होगा, तो हमने ये कह दिया कि इफ r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, तो पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है ये r वेक्टर है, हमें ये डिस्टेंस चाहिए, वी नो दैट डिस्टेंस। तो हमें अगर इसका पोजीशन चाहिए तो हम ये कहें कि हमें इसका हमें अगर ये पोजीशन मान लो ये 1 पॉइंट है, ये q1 हम लोग dq लिए हैं, और यहाँ से यहाँ तक का अगर चार्ज की डिस्टेंस ये किसका है, हमारे पास पोजीशन p पॉइंट का है, हमें ये डिस्टेंस ही तो चाहिए ना। ओहो, तो सर हम लोग ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यानी पोजीशन ऑफ p, पोजीशन ऑफ p, पोजीशन ऑफ p, पोजीशन r लिखेंगे ना, पोजीशन तो r से डिनोट करते हैं, पोजीशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ r माइनस पोजीशन ऑफ q, तो ये ri हो गया, तो ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। वाओ सर ये तो बहुत ही इजी है, ये पोजीशन वेक्टर में पढ़ा था ना, कहाँ पढ़ा था आप लोगों ने, किसमें पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा था उसमें 11th के फर्स्ट सेकंड चैप्टर में, जहाँ पे हम लोग पोजीशन वेक्टर्स के बारे में समझते हैं। ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया एक बार और अलग से, ओहो मतलब सर आपको रिपीट कर रहे हैं इसको समझाने के लिए। क्या आपको मालूम है सर इसमें हम लोग को सबसे ज्यादा डाउट होता है, हमने कहा कि भाई हम लोग कम से कम 12 ईयर से मैं टीचिंग कर रहा हूँ। ओहो सर आपको देख के लगता नहीं, अरे भाई हम लोग जब से ग्रेजुएशन ने किया है तब से हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हम लोग कैसे आएंगे, किस तरीके से पढ़ाएंगे, इन सब के लिए हम लोग बहुत सोचते थे। ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, ऑनलाइन नहीं करते थे हम लोग। अब ऑनलाइन का भी जमाना आ गया, तो क्या ऑनलाइन में भी हम लोग उसी एनर्जी से पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग, अगर हमारे पास ये देखिए पोजीशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं फ्रेंड्स, ये है हमारे पास, ये इसका पोजीशन ये 1 पॉइंट मान लो, इसका पोजीशन हमने कह दिया कि ये 2 है, हमने इसको ये r1 मान लिया पोजीशन वेक्टर, ये मान लिया r2, हमें ये चाहिए तो पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ 2 माइनस पोजीशन ऑफ 1। ओहो ये तो हम लोग पढ़े हैं सर, तो बिल्कुल यही हमारे पास पोजीशन वेक्टर अगर हमें फाइंड आउट करने का होता है, इसको हम लोग लिखते हैं पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये वेक्टर हम लोग फाइंड आउट, इसका सम प्लस इसका सम इसको इसके बराबर होगा। ये तो ट्रायंगुलर लॉ से भी आ सकता है। ओहो मतलब आप लोग ये जानते हैं और नहीं जानते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं। देखो आपका पोजीशन 11th वाला पोर्शन आ गया ना, अब वैसे भी हम लोग 11th वाले पोर्शन को इजीली देख सकते हैं। हमें इसका पोजीशन फाइंड आउट करना है, तो हम यहां से यहां चले, यहां से यहां गए। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, अगर किसी भी साइड को अगर हम लोग दो साइड्स को एक
एक ही ऑर्डर में अगर हम लोग एक्सप्रेस किए तो थर्ड हमारे पास साइड अपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट देगा। तो R1 को इधर ले आकर के ऐड कर देंगे तो R2 के इक्वल हो जाएगा। वाह सर, ये तो बहुत मजा आ गया, एकदम मजा आ गया। ये हमने कह दिया कि Q1 Q है, DQ है, और ये हमने कह दिया कि एक P है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, P विद रिस्पेक्ट टू Q, यानी RP माइनस RQ। तो हमने ये कह दिया कि वही हमारे पास इसी फॉर्मेट में लिखा गया। इज इट क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक है, तो मैंने आपको बताया, आप लोग इसको इजीली देख सकते हैं। तो हमारे पास इसको भी मिटाना नहीं चाहिए था, ठीक है, मिटा दिया है। तो आप लोग इसको प्रीवियस मतलब इसको स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और आप लोग इसको देख सकते हैं। यानी अगर हम लोग ये कहें कि हमें डिस्टेंस मिल गया, और डिस्टेंस मिल गया तो चार्ज अपॉन हम लोग जो डिस्टेंस होता है ना, चार्ज अपॉन डिस्टेंस को ही इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें पोटेंशियल मिल जाएगा। मींस हमें चार्ज मिल गया, एक चार्ज, और उसका डिस्टेंस से मल्टीप्लाई इंटीग्रेट कर देंगे, डिवाइड करके, तो सभी से हमारे पास आ जाएगा। मींस हमें dv जो मिला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r1 माइनस r2, r माइनस हम लोग ये लिख सकते हैं r माइनस ri का मॉड, ये हमारे पास हो जाएगा। तो v हमारे पास हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन में r माइनस ri इंटीग्रेशन, ये मॉड आ जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से कंटीन्यूअस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज। देखिए अब कंटीन्यूअस चार्ज में सर आप तो तीन बात कह रहे थे ना, लीनियर होगा हमारे पास, लीनियर होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आइए उसके लिए देख लेते हैं। अब हम लोग क्या, व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटीन्यूअसली इन ए वॉल्यूम, तो हम लोग dq क्या लिख सकते हैं, dq रो dv। तो रो इस क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। पढ़े हम लोग क्या होता है, चार्ज पर यूनिट पर मीटर क्यूब हमारे पास क्या कहलाता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो हम लोग ये क्या लिखेंगे, कूलम पर मीटर क्यूब हमारे पास क्या कहलाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और पोटेंशियल, तो dq के प्लेस पे देखिए dq आ गया, और dq अपॉन रो भी हमने लिख दिया, और ये dv का मतलब है पोटेंशियल। देखिए ये v वॉल्यूम के लिए है, और ये जो है हमारे पास पोटेंशियल के लिए, ये पोटेंशियल के लिए ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग स्मॉल v के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। वो ये ओवर वॉल्यूम पर ये इंटीग्रेट किया गया, ठीक। तो ये हम लोग लिखेंगे। अब हमारे पास दूसरा क्या आएगा, अगर हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमारे पास दिया होगा, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एरिया s, तो dq सिग्मा इनटू ds। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो ये हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। तो सरफेस चार्ज इनटू dq के प्लेस पे इतना रख दिया, बाकी तो सब वही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट जो आएगा हमारे पास वो भी ऐसा ही आ जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा के बारे में हम लोग जानते हैं, क्या यूनिट होता है लैम्डा का, कूलम पर मीटर। तो कूलम, ये कूलम है, कूलम पर मीटर कैपिटल में लिखा जाता है, स्मॉल में होगा तो हमारे पास सी, हालांकि सी एक साथ अगर लिखा जाए तो सी अकेले लिखा जाए तो इसका मतलब कूलम ही होगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कूलम पर मीटर। तो हम लोग यहाँ पे dq के प्लेस पे रख देंगे लैम्डा इनटू dl। इसका लीनियर इंटीग्रेशन अगर कर दिया जाएगा, इसका सरफेस इंटीग्रल किया गया था, तो सरफेस इंटीग्रल कर देंगे, आसानी से हमारे पास आ जाएगा। मींस दैट हम लोग अगर डिस्ट्रीब्यूशन, सर इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, तो एप्लीकेशन अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास जैसे स्फेरिकल, हॉलो स्फेरिकल जो स्फेरिकल सेल होता है, उसमें कैपेसिटर प्लेट होंगे, उसमें कहां से हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, तो अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही करते हैं, और अच्छे ढंग से हम लोग को पढ़ना है। अगर किसी भी तरीके से आपको डाउट है तो आप लोग इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एनआईओएस विजन पॉइंट पे आप लोग इस पे लॉगिन कर सकते हैं, 7380515253। मींस इस नंबर पे आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, कहीं से भी आप लोगों को कोई अगर डाउट है, कोई अगर समस्या है तो आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।